Okay, now, my dear, what is written over there before you onto the screen? Structure of C++ program. Okay. What do you know about the structure of a C++ program? जी सर. Mr. Bilal Iqbal, beta, what do you know about the structure of a C++ program? सर स्ट्रक्चर जिसमें हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, मतलब What is there in the structure of the C++ program? What is meant by this? सर इंट वगैरह ये जो हम लगा लेते हैं शुरू में Okay. ब्रैकेट्स फ्रेम Okay. करके, तो ब्रैकेट्स के दरमियान अपना प्रोग्राम राइट करते हैं. Okay, Mr. Huzaifa, can you listen me? अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam, beta Huzaifa. What do you know about the structure of a C++ program? स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम मतलब जिस तरह से कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं या बनाते हैं उसको कहते हैं. सी प्लस प्लस में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं सर प्रोग्राम. अच्छा बेटा, आप जो हैं देखें सिविल इंजीनियर हैं, इंशाल्लाह सिविल इंजीनियर बनने वाले हैं. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ program. Okay, यस सर. what is written over there before you, Mr. Huzaifa? Layout of the program component is known as the structure of a C++ program. Okay, first of all, you need to know what are the components of the C++ program, and what is Yes. the layout of the components of a C++ program, and what is the name of each component of a C++ program, and what is the function of each component of a C++ program. Okay, my dear. बेटा कि हमें सबसे पहले ये पता करना है कि एक C++ प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स कैसे लेड आउट होते हैं. ठीक है, और हमें Yes, ये देखना है कि हर कंपोनेंट का नाम क्या है, और हर कंपोनेंट जो C++ का जो प्रोग्राम है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर एक का क्या फंक्शनैलिटी है, वो किस मकसद के लिए यूज किया जाता है. Yes, sir. बेटा कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन बनाते हैं ना, फाउंडेशन बन Exactly. गई, उसके बाद क्या होता है, दीवारें. बेटा दीवारें बनाते हैं, Yes. दीवारों के बाद क्या Yes, बनाते हैं, structure खड़ा है. स्ट्रक्चर खड़ा है. दीवारों के बाद क्या होता है, यू नो, उसका लेंटर वगैरह डालते हैं, जो भी आपने उसका रूप छत बनानी है तो कैसे बनाते हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू go on developing the structure of a building. Over here I am taking you back here in the C++ कि मैंने बेटा आपको यहाँ पर समझाना है just like the way कि आप एक बिल्डिंग के different components हैं कि वो क्या है, कि पहले क्या है, अभी बुनियादें हैं, फाउंडेशंस हैं, उसके बाद आपने दीवारें खड़ी करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है भाई. सही है. इन द सेम वे बेटा आप सिविल इंजीनियर हैं, बनने वाले हैं, और मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. तो बेटा मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दी है मैंने, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको जानना है कि C++ प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, हुजैफा आर यू देयर बेटा? Yes, sir. Yes. Okay. First of all, what is the first component over here? हुजैफा, Preprocessor directive. पहला क्या है बेटा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव.
और सेकंड क्या है बेटा? यस सर। सेकंड है नेम स्पेस। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड है मेन फंक्शन। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं तकरीबन हर लेक्चर में 2, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स को मैं अपने लेक्चर के अंदर लाइव उनको मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कराता हूँ इन द लेक्चर, और मैं उनको नंबर भी देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के मार्क्स है। ठीक है बेटा, जी तो आप अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी देते हैं, ये आपने देखना है कि यू विल बी गिवन पॉजिटिव मार्क्स, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी पार्टिसिपेशन लाजमी है। ठीक है बेटा? बेटा जी जो सर। कंपोनेंट्स हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के, फर्स्ट वन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सेकेंड वन इज नेम स्पेस है, थर्ड वन है मेन फंक्शन। ठीक है बेटा? नाउ अब मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट है मिस्टर क्या है, मोहम्मद अबू बक्का। जी बेटा, अबू बकर बेटे, यहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन के लिए मैंने कॉल किए हैं। तो यहाँ पर बेटा अभी आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ नजर आएगा, ये व्हाइट एरिया में व्हाट इज रिटन देयर? What is meant by pre-processor directive? कि बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है? अच्छा बेटा अबू बकर, आपको पता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है? नहीं सर। ओके, शाबाश, कोई बात नहीं है अगर आपको आंसर नहीं पता है। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों में से सबको तकरीबन किया हुआ है, अनम्यूट किया हुआ है। किसी बच्चे को अगर आंसर पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का तो मुझे बताइए यहाँ पर। सर इंट मेन और इस तरह की हम चीजें लिखते हैं पहले फंक्शन चलें। स्टार्ट करने से। चले बेटा, मैं आपको लेक्चर में वापस लेके चलता हूँ। चले बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, क्योंकि आपका ये पहला लेक्चर है और जस्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट मैंने आपसे पूछा। ओके बेटा, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं बेटा, these are the special instructions written for the compiler। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उस प्रोग्राम को कंपाइल भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फाइल। कंपाइल क्यों करते हैं? ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स हैं वो हमें पता चलें। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, actually these are the special instructions written for the compiler। okay, the compiler will do what? The compiler will compile the program under these instructions। ठीक है बेटा? जो कंपाइलर ने क्या करना होता है बेटा, प्रोग्राम को कंपाइल करना है। क्या करना है बेटा? प्रोग्राम को कंपाइल करना है। और प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए उसे कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, और वो इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर होती हैं। ठीक है बेटा? यहां तक समझ आ गया बेटा मिस्टर आफ्ताब? ओके, यस सर। चलें। ओके मिस्टर आफ्ताब, यस सर। What is the purpose of a pre-processor directive? बेटा सर आफ्ताब, हम आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, अब पहली दफा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ मैंने क्लू दिया था इसका कि हम क्यों लिख रहे हैं। सर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस रिटर्न होती हैं उनका पर्पस, उनके जरिए सर हम अपना प्रोग्राम जो रन करते हैं इसका ये प्रोसेस होता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव का। बिल्कुल सही है बेटा, कि आपने थोड़ा सा यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ। हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस में वो कंपाइलर को देते हैं, और कंपाइलर जो है प्रोग्राम को कंपाइल करता है इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो ये आंसर पहले मैंने बता दिया था। ठीक है?
Yes, sir. The compiler compiles the program under the instructions provided in the preprocessor directive. और हमें पता है preprocessor directive के अंदर क्या होता है? Written Instructions for the compiler. Okay. Yes, sir. Now, बेटा जी बेटा जी, what, Mr. Aftab, Yes, sir. you are studying this course for the very first time, but Yes, sir. Mr. Taimur Hassan, Yes, sir. you are not studying this course for the very first time, okay? Yes, sir. Mr. Taimur, the question Yes, sir. written before you, do tell me what is written over there. How can we recognize a preprocessor directive? Beta, do you know? And answer me if you know. No, sir. Okay, beta. Any one of you, अगर किसी स्टूडेंट को पता है, बिलाल बेटा आपको आंसर पता है? नो सर। ओके, मिस्टर हुजैफा बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? सर हैशटैग से। सर बिल्कुल बेटा, शाबाश। कोई भी साइन यूज, आपकी हेल्प मेरा ख्याल में कर दी है आपके दोस्त ने। यस सर, वो हैश, इट बिगिंस विद द हैश सिंबल, ओके? यस सर। एंड व्हाट इज द एग्जांपल मिस्टर हुजैफा? अच्छा बेटा, यहाँ पर एक बात सुनिए बेटा, यहाँ पर मेरा एक असूल है, जिस बच्चे से मैंने क्वेश्चन करना है सिर्फ वही आंसर देगा, ठीक है बेटा? अब हुजैफा से मैंने कनेक्ट किए जी। हुजैफा बेटा, डू टेल मी, कोई एग्जांपल बताएं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। हैश इनपुट जैसे कमांड देते हैं, अगर हम हैश से स्टार्ट करके आगे इनपुट कोई भी इस तरह। ओके, कोई और बच्चा जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता हो इसके बारे में? जी सर। जी बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताओ। बिलाल बोल रहे हैं? कौन? जी सर, बिलाल। अच्छा बिलाल बेटा, आप बताएं बेटा, एग्जांपल बताएं। सर जिस तरह हम हैश लगाते हैं, इंक्लूड लगा देते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, उसके बाद हम अगली स्टेटमेंट देते हैं। बेटा आपने, आपका हाफ आंसर जो है वो करेक्ट है और हाफ जो है वो आपका आंसर रॉन्ग है। कोई और बच्चा? मतलब स्टार्ट होगा सर हैश से, हैश इंक्लूड, आगे हम कोई भी अपनी इनपुट कमांड देंगे और जो हमें आउटपुट चाहिए होगा वो। ओके, अबू बकर कुछ आप यहाँ पर आंसर में बताना चाहते हो? इंक्लूड आयोस्ट्रीम। वेरी गुड। ओके बेटा, तो आपका आंसर जो है तो ये आंसर जो है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हम लोग लिखते हैं, ठीक है बेटा? या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, हैश इंक्लूड। सबसे पहले देखिए, हैश इंक्लूड विद इन क्रो ब्रैकेट्स वी डू राइट द नेम ऑफ द हेडर फाइल, ऑलराइट? और we can do write hash include within crow brackets we do write the name of the header file with .h extension, all right? ठीक है बेटा, सबको समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो यहाँ पर अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो है बेटा नेम स्पेस। क्या है बेटा? नेम स्पेस। नेम स्पेस सर। तैमूर हसन बेटा, Yes, sir. यहाँ पर चले मैं आपसे क्वेश्चन ही कर दूं, आप ये यहाँ पर जरा रीड आउट करें। What is meant by namespace? और क्या आपको कुछ नेम स्पेस के बारे में कुछ पता है बेटा? टेल मी यस और नो। Sir, no sir. इतना नहीं बेटा आपने इसको लिखा भी, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर लिखा तो था,
यस सर, लिखा तो था लेकिन नेम स्पेस के बारे में नहीं पता है। चले बेटा, अभी आपको पूरा सर। पूरा क्लास को नाम अरेंज, क्लासेस अरेंज करने, मतलब जो करते हैं हम अरेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं वगैरह। बेटा, और नो नो नो, हम इसके बारे में बाद में बताता हूँ। अच्छा बेटा, आपका पूरा नाम क्या है? तैमूर हसन सत्तार। तैमूर हसन सत्तार। अच्छा बेटा, तैमूर हसन सत्तार, बेटा व्हाट इज Yes, रिटन sir. ओवर देयर बिफोर यू द आंसर? डू रीड। A namespace is a declarative region that provides a scope to the identifier, the name of types, function, variable, etc. inside it. And more written over there, read it out. Namespaces are used to organize code into logical groups and to prevent name collision that can occur, especially when your code base includes multiple libraries. अच्छा बेटा देखिए, आप कोई कोड वगैरह लिखते हैं, कोड आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे थे कि भाई Yes, sir. तैमूर, बिलाल और ये सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे थे। और प्रोग्राम के जी, अंदर सर। क्या होता है बेटा? बेटा देखिए, आपने एक वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल का नाम आपने रखा है XYZ। वेरिएबल का नाम क्या है बेटा? XYZ. और आपने एक फंक्शन लिख रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन है Yes, sir. और फंक्शन का नाम आप रख दें XYZ। Yes, sir. बेटा स्ट्रक्चर वगैरह आपको इजाज साहब ने पढ़ाए होंगे, माइट भी, Yes. तो स्ट्रक्चर का नाम आप XYZ रख देते हैं, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर और एक क्लास है, आपने चाहे नहीं भी बनाई है, लेकिन एक क्लास का नाम है XYZ रख दें। आपने देखा कि डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, आपके कोड के अंदर है, आपके कोड के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन आप देखिए, एक फंक्शन का नाम XYZ है, एक वेरिएबल का नाम भी XYZ है, एक स्ट्रक्चर का नाम भी XYZ है। तो ये क्या है? यहां पर जो नेम कोलिजन है, ये चीज ना हो, नेम कोलिजन ना हो, तो ये लॉजिकली क्या कर देता है? कोड को डिवाइड कर देता है, ठीक है बेटा? जो मतलब वेरिएबल्स Yes, हैं उनको एक डिफरेंट एक रीजन दे देता है, फंक्शंस के लिए एक अलग रीजन है, उसका अलग स्कोप है, क्लासेस का अलग स्कोप है। आर यू गेटिंग माय डियर? Yes, sir. सही है बेटा? आर यू Yes, sir. गेटिंग? तो बेटा इसको हमने कुछ और एक्सप्लोर भी करेंगे आने वाली क्लासों में, ठीक है बेटा? अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अच्छा बेटा, तैमूर और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। बेटा आप लोगों ने नेम स्पेसिस इंक्लूड वहां पे लिखी है प्रोग्राम के अंदर, कैसे लिखते थे? कोई एग्जाम्पल तो बताएं, बिलाल हो जाए या तैमूर, कोई भी बताएं। सर यूजिंग नेम स्पेस std आगे सेमीकोलन। और ये क्लैपिंग फॉर यू। ये कौन बोल रहा था? तैमूर बोल रहा था या हुज़ैफा सर? हुज़ैफा की आवाज लग रही थी मुझे। हुज़ैफा जी बेटा, हुज़ैफा आई डिड क्लैप फॉर यू एज वेल। आपने आवाज तो आई थी? यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है बेटा? ऑलराइट, क्या है? Yes, sir. यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, यही आपने आंसर बताया है। चलें, यस सर। अच्छा बेटा हुज़ैफा आगे पढ़ें जरा आप। व्हाट इज रिटन ओवर देयर? All C++ standard library types and functions are declared in the std namespace or namespaces nested inside std. समझ आ गया बेटा? आगे चले, Yes sir. ठीक है बेटा? थर्ड क्या है बेटा? बेटा मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए थे Main आपको। function. ओके, मेन फंक्शन। पहला कंपोनेंट क्या था बेटा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव।
सेकंड क्या था, नेम स्पेस हम कोई इंक्लूड कर यूज करते हैं। थर्ड क्या है बेटा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन है बेटा। और मेन फंक्शन, अच्छा बेटा हुजैफा, आर यू देयर? यस सर। व्हाट यस इज मेंट बाय मेन फंक्शन? मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? मतलब सर जैसे आपने भी पहले बताया था कि जो भी हम यूज करते हैं, अगर इंटीजर्स यूज करने तो पहले इंट मेन आ जाएगा, अगर कोई भी कैरेक्टर यूज करने तो 4 आ जाएगा, अगर इस तरह डिफरेंट हो सकते, कोई भी वेरिएबल यूज करने तो उसके लिए। अच्छा बेटा तैमूर, आर Yes, यू sir. देयर? बेटा तैमूर मुझे ये Yes, sir. बताएं, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उसकी क्या पहचान है? हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज? Main function to sir. नहीं, कोई भी फंक्शन है व्हाट एवर। बेटा बात सुने, आप लोगों ने इंशाल्लाह बहुत सारे फंक्शंस लिखने हैं। जल्दी से मुझे बताएं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, कभी आप ये यहाँ पे स्क्रीन पर 2 ब्रेसेस नजर आ रही हैं, जो ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट्स, Yes, sir. अगर कहीं भी आपको 2 ब्रैकेट्स नजर आ जाएं, छोटी ब्रैकेट्स स्टार्टिंग और एंडिंग, तो इसका मतलब है ये कोई Yes, sir. फंक्शन है। क्या है ये? यस सर, Function. किसी न किसी फंक्शन के लिए यूज होती ओके बेटा, मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज रिटन ओवर देयर मिस्टर हुजैफा? है सर। जो C++ प्रोग्राम बिगिंस विद द मेन फंक्शन। बेटा जो C++ का जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है? यस सर। आप ये सोच रहे होंगे कि पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, फिर हम यूज करते हैं नेम स्पेस को, फिर मेन फंक्शन लिखते हैं, यस लेकिन ये इसका क्या मतलब है हुजैफा? सर, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बताते हैं ना कि हम लोगों का वो किस टाइप का प्रोग्राम में, मतलब हम लोग क्या वो यूज कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं कि बेटा मैं आपको मेन बताता उसके अंदर हूँ, मैं फंक्शन आपको क्या बता, होगा, जैसे यस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैं आपको बताता हूँ, तो टाइम थोड़ा है, ये सेशन ऑफ हो जाना। अच्छा बेटा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं, हुजैफा आपने प्रोग्राम लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करें, फर्ज करें आपने एक प्रोग्राम लिख लिया, हुजैफा आर यू देयर? यस सर। यस सर। बेटा आपने एक प्रोग्राम लिख लिया है, अब प्रोग्राम को आपने करना है कंपाइल। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले किधर जाता है? मेन फंक्शन को ढूंढता है। क्या करता है? मेन फंक्शन। ऊंचे बोले, मेन फंक्शन को ढूंढता है। और मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? मेन फंक्शन हैज अ बॉडी consisting of C++ code और instruction, ठीक है बेटा? तो यस सर। मेन फंक्शन की एक बॉडी होती है बेटा, जैसे आप लोगों ने ये देखा हुआ है पहले भी, इंट मेन और 2 ब्रैकेट्स लगी हुई है ना बेटा। फिर हम क्या करते हैं, यस सर। ब्रैकेट्स लगाते हैं बेटा, आपको पता है सबको, यस आपको सर। पता है ना बेटा? Yes, sir. फिर हम C++ की स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या करते हैं? C++ की स्टेटमेंट। और फिर हम क्या करते हैं? रिटर्न 0 है, रिटर्न ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोजर बेटा प्रोग्राम। यहां पर देखें, ये एग्जांपल है C++ प्रोग्राम की, यस। ठीक है बेटा? जो टॉप पर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नजर आ रही है आपको, आ रही है बेटा? जो सेकंड लाइन Yes, क्या है? sir. सेकंड लाइन क्या है? नेम स्पेस। नेम स्पेस के लिए। नेम स्पेस। थर्ड कौन सी है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन। और ये जो ब्रैकेट्स है, करली ब्रैकेट्स है, यहां से इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं? C++ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। और यहां पर याद रखने की बात, ईच इंस्ट्रक्शन इज एंडेड विद अ सेमीकोलन। सबको पता है बेटा? जी सर। यस सर। हर इंस्ट्रक्शन को के एंड पर हम क्या करते हैं? सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे मेन फंक्शन के अंदर देखें, ये सेमीकोलन है,
ठीक है, और चलें, यस जस्ट टेल मी द नेम, कौन बच्चा मुझे इस प्रोग्राम की आउटपुट बताएगा? सर अल्लाह लिखो होगा, राइट आएगा बस। क्या आएगा? मिस्टर बिलाल है, ये बिलाल है ना? जी सर। ओके बिलाल, आई डू अप्रिशिएट यू,